जी, आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्लास ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एंड इट इज़ ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक विद द रजिस्टर्ड वंस। अब इसमें रजिस्ट्रेशन फर्दर जो है वो ओपन नहीं होगी। अब पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं, सबसे पहले क्योंकि कल हमने इसको पास्ट पेपर्स एनालिसिस कंप्लीट नहीं किया था। आज हम इसका पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। करंट अफेयर्स का पास्ट पेपर एनालिसिस क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो करंट अफेयर्स है, हर दफ़ा उसका डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स अगर आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें और आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें शुरू से ही कि भाई वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्या उसका एक माइंडसेट है एग्जामिनर का पूछने का, किस एरिया से क्वेश्चन आता है और आपने कौन से टॉपिक्स मेजरली तैयार करने हैं और कौन से टॉपिक्स आप समझेंगे कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये लाजमी नहीं है कि आप पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करें। अगर आप एस्पायरेंट हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी तैयार करते हैं, तो हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप उसका पेपर एनालिसिस लाजमी किया करें। बिकॉज विदाउट पेपर एनालिसिस वी कैन नॉट फाइंड अ डायरेक्शन कि हमने इस पेपर के अंदर किस चीज़ को हमने फॉलो करना है और इसको कैसे हम तैयार करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम सबसे पहले इसमें लेके चलेंगे कि पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, पास्ट पेपर एनालिसिस के भाई उसने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स क्या पूछा हुआ क्वेश्चन। आप उसमें एक दफ़ा आपको एनालिसिस हो जाएगा कि अच्छा यार ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, ये डोमेन कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक दफ़ा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह लेके प्रोसीड करना है। और कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर हम पेपर को क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, आंसर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें तो समझ ही नहीं आती इसको कैसे लिखेंगे। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे हम सेपरेट लेक्चर्स इस पे कंडक्ट किए जाएंगे कि पेपर को प्रेजेंट किस तरह किया जाए, पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके इसमें जो वीकनेसेस हैं आप किस तरह उसको पेपर प्रेजेंटेशन से कवर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको क्रैम करें, चीज़ों को याद करें, 100% आपकी रिटेंशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपने जो लिखना है दैट इज व्हाट मैटर्स, कि आप उसको किस तरह कन्वे करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले ली जाए कि मैं अगर पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई एम द बेस्ट वन, आई मे बी आई एम और आई थिंक आई एम एन एवरेज वन, बट the way I explain, the way I deliver the lectures, I think this makes a difference. तो मैं अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक एक्सेप्शनल नहीं समझता और ना ही मैं हूँ। और आप भी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल नहीं समझते, ना ही आप हैं। तो आपने माइंडसेट रखना है कि यू आर एन एवरेज एस्पायरेंट, बट यू आर एस्पायरिंग टू बी इन द टॉप 10 पोजीशंस। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट अगर टॉप 10 की आपने उस पर एस्पायरेशंस रखनी है तो देर इज अ मेथडोलॉजी, देर इज अ पैटर्न, और आपने वो पैटर्न फॉलो करना है एंड यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न इन एवरी पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में आपको मैंने सबसे पहले दिखाया ये पेपर 2025 का, कल भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब इसमें इट इज़ नॉट 2025 पेपर, 2025 पेपर हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हुआ। तो लेट्स पेस्ट पाकिस्तान अफेयर्स 2025 पेपर। एक मिनट, मैं उसको पेस्ट करता हूँ क्योंकि हम उसका ज़रा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम 2025 में जाएंगे। अच्छा, मैं आपको इसकी आउटलाइन भी शेयर करूंगा, पास्ट पेपर्स को एक हमने इसको अटेम्प्ट किया हुआ, इसकी आउटलाइन बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूंगा। जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा या जो हमने टॉपिक्स कर लिए होंगे, मुझे लगेगा कि ठीक है अब आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और उसमें एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। वो भी हमने बनाई हुई है, तो आपको सेपरेट कोई सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी रिफाइन होकर, क्योंकि उसको अभी हमने रिफाइन भी करना है, 2025 वाले भी ऐड करनी है। तो ये पास्ट पेपर्स अगर हम इसको स्टडी करें, आपके सामने पेस्ट हो रहा होगा, जस्ट टेकिंग अ व्हाइल।
जी, सबसे पहला क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी पे। अब ये क्वेश्चन जो था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि मैंने जितने भी लास्ट अपने सेशन पढ़ाए हैं, क्योंकि ये 2024 में पॉपअप किया था, इन जनवरी 2024, जब इंडिया ने कहा था पाकिस्तान को कि भाई अपना जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी को हम अमेंड करते हैं। तो उसने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ डिड द इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि भाई किस तरह इसने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट किया। तो वो पूछ रहा था जो रिवर्स इंडिया के पास के, पाकिस्तान के पास के, फिर पाकिस्तान ने उस पर ब्रिजेस बनाए, इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करना था, और किस तरह इसने पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को इम्पैक्ट किया और आज भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये हम जब करेंगे तब उसमें देखेंगे। तो इसका मतलब है कि इशू बेस्ड टॉपिक आ रहा है ये, ठीक है। यानी उसने ये इशू बेस्ड टॉपिक पूछा, इसको मैं इशू बेस्ड टॉपिक को आई भी लिखूंगा, ठीक है जी। किसने कहा इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने खत्म कर दी? अच्छा, उसके बाद देखेंगे, उसने पूछा एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1971 पार्टीशन, ठीक है। अब उसके अगर आप पार्टीशन के कॉन्सिस एंड कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे तो आप, ये आ गया पोस्ट पार्टीशन रिलेटेड, तो इसको मैं पीपी लिखूंगा, पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर उसने ये सीपैक पूछा, सीपैक भी इशू बेस्ड टॉपिक था, एक इशू था सीपैक का बड़ा कॉमन। फिर उसने डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला उसने पूछ लिया, ठीक है। ये भी इशू बेस्ड आ जाता है, लेकिन ये एक, इसको बिल्कुल आपको टॉपिक नजर आएगा सिलेबस के अंदर के, वाकई ये सिलेबस के अंदर मेंशन है, ठीक है। आज की न्यूज है, इंडिया ने सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी को। यार मैंने आज की न्यूज़ देखी नहीं है, मैं क्लास के बाद न्यूज़पेपर रीड करूंगा, मेरे सामने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं देखूंगा, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि मैं तो ऑफिस था, उसके बाद आके लेक्चर तैयार किए। तो उसके बाद देखेंगे, अगर उसने सस्पेंड किया तो फिर अगेन ही हॉट टॉपिक हो जाएगा, वो भी हम रीड करेंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आप देखें, दोबारा उसने पूछ लिया पोस्ट पार्टीशन रिलेटेड टॉपिक, और उसके बाद ये भी एक इशू बेस्ड टॉपिक था, और यहाँ पे मीडिया अकर्स अगेन इशू बेस्ड टॉपिक। तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। अब तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो आप डिवाइड करेंगे पाकिस्तान अफेयर को। एक होती हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, दूसरी होती हैं आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, एक उसके बाद होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, उसके बाद आ जाता है आपका इशू बेस्ड टॉपिक्स, और चौथी चीज होती है पाक रिलेशंस विद नेबर्स, ठीक है। अब आपकी जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये चार डोमेन और ये पिछली है एक हिस्टोरिकल टॉपिक्स, इनके अंदर आपको हमेशा क्वेश्चन नजर आएंगे। अब जो मेरा एनालिसिस है पेपर के अंदर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपकी एक या दो उसमें लाजमी पूछी जाती हैं। लेकिन अगर हम 2025 का देखें, तो उसने इसके अंदर कौन सी पूछ ली, एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, और एक उसने क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही थी, मतलब आपकी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री जो हम कहते हैं वो आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आपकी पोस्ट पार्टीशन की। और जो करंट आप में पूछ लेता है कि जी डेमोक्रेसी के चैलेंजेस कौन से हैं, डेमोक्रेसी बड़ी एक आपकी जो है ना वो इश्यूज का शिकार है, या इसमें इसमें जो है ना वो डेमोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, या इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस तरह की चीजें ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो उसने इसमें से दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमेशा पेपर में देखेंगे एक से दो क्वेश्चन इसके आते रहेंगे। अगर हम 2024 में देखें, 2024 में, तो उसमें आप देखेंगे जी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पहला क्वेश्चन पूछ लिया पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद उसने पूछ लिया ये दोबारा सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ठीक है, उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स पे। और इसके अलावा अगर हम पूछें तो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान इज स्टिल वीक एंड एम्बिगुअस, बना ली। तो ये दो क्वेश्चन दोबारा 2024 के आ गए आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आप तो हैं पहली बार बनाएंगे, तो ये दोबारा एक दो दो टॉपिक से 2025 में हमने आए थे, और 2024 में दोबारा दो टॉपिक्स के ऊपर आ गए। तो आप देखें कि यार अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के दो टॉपिक्स
तो क्वेश्चन जिसके हर साल आ रहे हैं, अगर हम 2023 में चले जाएं तो देखें कि क्या 2023 में कोई डेवलप इस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे जी कि ये जो उसने पूछा, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आउट कर दें। उसके बाद उसने यहाँ पे पूछा कि जी 18th अमेंडमेंट का उसने पूछ लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें उसने नहीं पूछा था। अगर हम देखें कि फर्दर देखें 2023 का ये स्पेशल सीएसएस एग्जाम का था, अब ये सिंपल वाले एग्जाम का देखें तो सिंपल वाले एग्जाम में अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस दोबारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया। तो यानी लास्ट 3 to 4 years में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को करना एक इम्पोर्टेंट आपका एस्पेक्ट बन गया, क्योंकि शाजो नाजिर ही है कि कभी उसके ऊपर वो क्वेश्चन ना करे। अदरवाइज 2 क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल जो करंट स्टेटस चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, डेमोक्रेटिक इश्यूज चल रहे हैं, उस पर पूछ लेता है। एक थोड़ा सा आपके रिसेंट हिस्ट्री में से पूछ लेता है, जैसे उसने इस ईयर पूछ लिया कि भाई भुट्टो का क्या था, पाकिस्तान की सेपरेशन क्या हुई। अगले साल पूछ सकता है कि भाई अयूब खान का एरा क्या था, जियाउल्लाह का एरा क्या था। यहाँ उसके बाद इनिशियल जो आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं उसका थोड़ा सा बता दें। मतलब कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये टॉपिक हमने करना है, मतलब आप लोगों ने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम डिवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स को ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी बड़ा हॉट टॉपिक था। लास्ट ईयर 26th अमेंडमेंट आई, लेकिन एक दफ़ा भी उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इट डजंट मीन कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स में देखें तो भाई उसने 18th अमेंडमेंट को बहुत दफ़ा पूछ लिया। अब आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो उसने अगर 2024 में क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा 2023 में 18th अमेंडमेंट के ऊपर पूछ लिया दोबारा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर डाउन जाएं और इसमें देखें, फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दोबारा उसने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। यहाँ पे दोबारा अगर आप जाएं 2022 में तो दोबारा उसने 18th अमेंडमेंट का पूछ लिया। ठीक है, और ये पॉलिटिकल नेशनलिज्म पार्टीज और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया। तो आप देखेंगे कि भाई आधा पेपर यानी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से अगर आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपको ये डबल बेनिफिट्स देंगे, डबल एज बेनिफिट्स देंगे। क्योंकि यही टॉपिक्स आपके ऐसे में भी आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, ऐसे का टॉपिक है। आपने अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको आती है पाकिस्तान की तो आपने बड़ा अच्छा ऐसे कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर कर लिया तो आपका आपके 2 क्वेश्चन जो है ना वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो ये तो हमने बड़ा इसको डिटेल से करना है और आपने इसको याद करना है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे। आपको बड़ा हम एंटरटेनिंग वे में इसको पढ़ाएंगे और आपने ये टॉपिक लाजमी कवर करना है। ठीक हो गया। तो इसमें से ये जो येलो कर दिया है, इसमें से हमने माइंड में रखना है कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये हमने करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों को मिला के आपके जो है वो 2 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अब आ जाएं इशू बेस्ड टॉपिक्स पे। अब इशू बेस्ड टॉपिक्स कौन से होते हैं? जैसे नेशनल इंटीग्रेशन इज एन इशू, मीडिया को किस तरह कर किया जाए इज एन इशू, वाटर इशू जैसे भी चल रहे हैं, कैनाल वाटर का इशू चल रहा है, न्यू कैनाल्स के ऊपर इशू चल रहा है। अब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, अब अभी मैं इसको चेक करूंगा, न्यूज़ को देखूंगा, फॉलो करूंगा कि भाई अगर इंडिया ने इसको अबोलिश कर दिया तो वो क्या किस तरह कर सकता है, वो लो लीगैलिटी क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान का, सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फिर इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, सी पैक है। ये कुछ मेजर इश्यूज बनते हैं, इसके ऊपर भी आपको लेक्चर मिलेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी आते हैं। अब ये इश्यूज आपको करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ ही आपको करंट अफेयर्स की भी डोमेन कवर करके देता है। ग्लोबल वार्मिंग करंट अफेयर्स में भी है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी टॉपिक है। जैसे अब इसमें अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे या पॉवर्टी देखेंगे तो ये सारी डोमेन्स आपके ऐसे की हुई हैं जो कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स में भी कवर करनी है। तो आपके डबल इसमें बेनिफिट्स होंगे इन टॉपिक्स को कवर करने से। अब जब हम पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो अभी मुझे इस साल इसका कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया। ठीक है,
पिछले साल भी इसका कोई क्वेश्चन हमें नजर नहीं आया। लेकिन अगर उससे पीछे जाएंगे तो पाकिस्तान के इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है पाक यूएस रिलेशंस, या पाक जैसे ज्वाइनिंग यूएस लेड कोalition पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह वो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी ईरान के साथ, कभी इंडिया के साथ टाइज पूछ लेता है, कभी सी पैक का पूछ लेता है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि वो ऑफ एंड ऑन करता रहता है। तो अगर हम देखें तो ये सारा सिलेबस मैंने बता दिया। इसका मतलब है कि आपने सारा सिलेबस करना है। आप कहेंगे कि हम कोई आपको टिप्स बताएंगे, कुछ शॉर्टकट बताने लगे हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, लेकिन हमने उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे। आपने उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। क्योंकि इशू बेस्ड क्वेश्चन करना और उसमें से नंबर लेना, इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं आपको पेपर में मार्क्स के लिहाज से बताऊं कि मार्क्स किस में से ज्यादा आ सकते हैं, तो ये वो तीन डोमेन्स हैं जो कि आपको एक गुड स्कोर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है, ये क्यों गुड स्कोर दे सकते हैं? क्योंकि ये हिस्ट्री है। इसके ऊपर आपको कोटेशंस मिलेंगी, इसके ऊपर आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, और भराइजी है, ये तो एक इस्टेब्लिश चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही इस्टेब्लिश है। मतलब उसमें आपकी अपनी ओपिनियन ही है, हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे है एक आइडियल वे में हम पढ़ेंगे वही रहेगी, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अब जो इशू बेस्ड टॉपिक हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स में अच्छे हैं दे प्रेफर के जी हम इशू बेस्ड टॉपिक करें। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये आ जाता है इशू बेस्ड टॉपिक्स का कि आपको रेफरेंसेस थोड़े कम मिलते हैं। इस पे कोटेशंस कैसे करेंगे जी, नेशनल इश्यूज पे जो आ गए हैं। चले एथनिक इश्यूज पे या नेशनल इंटीग्रेशन पे तो कोटेशन आ जाएंगे। वाटर इश्यूज पे कहाँ से कोटेशन तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर पे कहाँ से करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान स्पेसिफिक कोटेशन कहाँ से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इशू बेस को ज्यादा करेंगे, मतलब सारे ही इशू बेस कर लेंगे, तो आपके में भी वो एग्जामिनर के नहीं यार ये इसने पाकिस्तान अफेयर्स को थोड़ा कम इसने फोकस किया था, रीड किया था, तो इसने बाकी चीजें नहीं की। क्योंकि जो एग्जामिनर हैं पाक अफेयर के, दे हैव रेड हिस्ट्री अलॉट। तो दे लाइक हिस्ट्री, मतलब उनकी पर्सनल आ जाती हैं यहाँ पे लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस। अब मैं अगर एग्जामिनर हूँ, मैं तो कभी पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर चेक ना करूँ, बिकॉज आई लाइक करंट डोमेन, आई लाइक करंट डेवलपमेंट्स। लेकिन जो इसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो इसके मतलब शौकीन हैं, दे प्रेफर के वो पाकिस्तान अफेयर्स का चेक करें, बिकॉज दे try to see कि what you have learned, how you have prepared, and what knowledge and what kind of ideology you have for Pakistan, for its history. तो इस वजह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स करना, उन चीज़ों को कवर करना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी अटेंड अ कॉल। I just got a call, तो I was explaining कि it is important कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी इक्वल वेटेज दें। और ये मैं आपको इसलिए माइंडसेट बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो हमने अगर कंपटीशन में चले ही गए हैं, आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को थोड़ा सा इसको सीरियस लेके इसको रीड करें, क्योंकि आपको इसको रीड करने में थोड़ा बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको इशू होगा कि सर ये कैसे याद करें, क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड चीज़ें क्रैमिंग है, और इशू बेस्ड चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लीव नहीं करना, क्योंकि अब लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, मैंने उनसे पूछा भाई पेपर कैसा होगा, काफ़ी अर्से से वो तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर पेपर तो बड़ा आसान था, लेकिन मसला ये था कि हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए पूरे। अब रीज़न क्या थी? रीज़न उनकी यही रही है कि उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को, या इस तरह की जो बिल्कुल नॉन जो इशू टॉपिक थे, जैसे अब 2025 का देखें, मतलब अब कौन कश्मीर दोबारा उसको रीड करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार ये तो बहुत दफ़ा आ गया, अब ये नहीं आएगा। लेट से सी पैक कौन रीड करेगा, ये तो 4-5 दफ़ा उसने एग्जाम में पूछ लिया, तो ये कौन रीड करेगा। अच्छा, लेट से वो सी पैक भी कर लें, वो कश्मीर कर लें। अब एनालाइज द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी मेकिंग। अब ये भी उन्होंने किया होगा, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो भी उन्होंने किए होंगे। अब अगर उन्होंने हिस्ट्री को, कश्मीर को तैयार नहीं किया, उन्होंने ये दो कर लिया, तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस कौन से करेंगे? इज मीडिया कर्स और अ ब्लेसिंग? अब ये ऐसे नहीं पूछा उसने, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे बना के बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारा डिफिकल्ट हो जाना था इशू बेस के। हमने उसको ऐसे नहीं बनाना, हमने उसको सब्सटेंशिएट करना है फैक्ट से। हमने उसको भाई चीजें बतानी है, फिगरेटिव एनालिसिस करना है, पाकिस्तान के रेलिवेंट लॉज बताने हैं। मैंने इस पे लेक्चर दिया था, स्टूडेंट्स ने किया होगा। अब उसके बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब सम टाइम्स स्टूडेंट्स को इशू बेस तो तैयार होता है, लेकिन उसको एक्सपैंड नहीं करना आता टॉपिक को, कि यार मुझे तो इस पे बड़ा लिमिटेड नॉलेज है। जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में उसने 3 रिवर थे, उधर चले गए इंडिया के पास, 3 पाकिस्तान के पास आ गए। उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, इंडिया उस पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। रिलेशंस पाकिस्तान के इसके साथ वाटर इश्यूज की वजह से स्ट्रेन रहे हैं, उसकी मल्टीपल रीजन है, वट ये तो मैंने अपने एनालिसिस से बता दिया। अब लेट्स से एट दैट टाइम स्टूडेंट को वो चीजें रिकॉल ना हो रही हैं, तो उसके पास ऑप्शन कौन से बचते हैं? उसके पास ऑप्शन फिर यही बचते हैं कि वो ये वाला भी क्वेश्चन देखे, वो ये वाला भी क्वेश्चन देखे, और उसके बाद वो सी पैक भी देखे। ठीक है। तो इस वजह से अपने ऑप्शंस को ब्रोडन करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए हमें लाजमी है कि हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, हमने हर चीज़ को फॉलो करना है। और हमने कोशिश करनी है कि एग्जाम में उन चीज़ों को प्रायोरिटी दें जिससे मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और मार्क्स ज़्यादा आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। आप सारे पास पेपर को एनालिसिस कर लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप सबको? कोई इशू इसके अंदर? जी, या ऐसा किसी ने अभी तक एनालिसिस किया था आप में से स्टार्ट करने से पाकिस्तान अफेयर्स? तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप इस तरह के एनालिसिस कर लिया करो बाकी पेपर से भी रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि ये एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर फायदा नहीं होता आपको। ओके जी, अब आगे चलते हैं हम, और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज चूंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको इस पे एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद अभी हम पाकिस्तान अफेयर्स में एक सिंपल सा स्मॉल सा टॉपिक करेंगे, और उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। लास्ट सेशन मेरा दिसंबर में ख़त्म हो गया था, उसके बाद से इट इज़ अप्रैल राइट नाउ, तो मुझे भी थोड़ा रिदम बनाने में टाइम लगेगा। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपनी फिनिश करता हूँ, और अपने लेक्चर की नेक्स्ट लेक्चर की हम रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको सेपरेट सेपरेट चीज़ें मिल जाएं।